जो अगर पढ़े लिखे जो विवेकी मनुष्य होगा वो क्या बिलीव करेगा, विश्वास करेगा कि गंगा में स्नान करने से पाप धुलता है? धुलता है क्या जी? पाप धुलता है? नहीं ना धुलता है कि धुलता है? आप तो कहते हैं कि पाप जो है कि जितने लोग आज कितने 66 करोड़ कितने लगभग मीडिया में बता रहा है 66 करोड़ लोग जो है कि गंगा में अपना पाप धोए, जितने लोग पाप धोए। तो गंगा जी से अभी एक महात्मा जी जो है कि जानते हैं, महात्मा जी एक गंगा से पूछे जो जो पाप अपना धो करके गंगा में आए हैं अभी कुंभ मेले में, वो सब भ्रम में है, धोखे में है। वो सोचते हैं कि मैं अपना पाप सारा पाप धो दी। लेकिन गंगा जी से जाकर के एक संत ने पूछा कि आप इतना 66 करोड़ लोगों की आप पाप आपने ले लिया और वो कहाँ रखते हैं अपने पाप? तब वो गंगा जी बोलती हैं कि जो है कि हम वो पाप हम अपने पास नहीं रखते। बोले कि तब आप क्या करती हो? बोले कि भैया महात्मा जी मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, जितना पाप मेरे पास कौन सा घर है मैं कि अपने जो पाप अपना सबका पाप अपने पास रखूं। तो बोले आप क्या करती हैं पाप? बोले मैं तो समुद्र को दे देता। ध्यान दीजिएगा हमारे भैया से, मैं किसको दे देती हूँ? समुद्र। तो समुद्र से जाकर के महात्मा जी ने पूछा कि भाई आप जितना पाप आप 66 करोड़ लोगों का पाप आपने आपको गंगा जी ने दिया तो आप क्या करते हैं? आप पाप को क्या किए, कहाँ रखते हैं पाप? बोले कि महात्मा जी मैं भी अपने पास नहीं रखता, गंगा जी मुझे देती हैं तो मैं तो बादलों को दे देता, मैं सारा पाप बादलों को दे दिया। तो बादलों से संत जी पूछे भाई आप क्या करेंगे? बोले भैया मैं भी पाप को अपने पास नहीं रखूंगा, बस ये वर्षा का समय आ रहा मैं भी जिसका पाप रहेगा उसके घर पर जाकर बरस कर चला जाऊंगा, कि जिसका पाप है उसी को देकर चला जाऊंगा। ये पाप कटने वाला, ये पाप धुलने वाला नहीं है। इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा कि गंगा में डुबकी लगाते कि हमारा पाप धुल जाए। अरे वही गंगा में वो जो है कि गंगा के पुत्र कौन थे? विष्णु पितामह। विष्णु पितामह कौन थे? गंगा के पुत्र थे। लेकिन वही जो है कि 6 महीने जो है कि बाणों पर जो है कि सैया पर पड़े थे। जब वो गंगा के पुत्र जो है कि वो सैया पर पड़े थे उनका दुख नहीं समाप्त हो पाया। गंगा में ही मछलियां रहती हैं और उनका ले जाकर के उनका वध कर दिया जाता है। गंगा उनकी जो है कि रक्षा नहीं कर पाती तो हमारा आपका रक्षा कर पाए, वो हमारे आस्था का विषय हो सकता है जी। लेकिन मैं उसका किसी की आस्था का विषय उसको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जरूर इसमें इतना है कि आप लोगों का पाप कोई धुल नहीं सकता। अगर पाप अगर धुलता तो लोग पाप करने से कौन डरता? हमें कभी कभी इसी बात पर मुझे बचपन की याद आ जाती है, स्टूडेंट लाइफ की याद आती है, विद्यार्थी जीवन का। तो हम लोग जब जाते थे विद्यार्थी जीवन में, जब पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे तो लगभग 30-32 लोग साथ में हम लोग मित्र जाते थे। तो बचपन से हम दीक्षा से जुड़े थे, गुरुजनों के शरण में रहे। तो लोग जो है कि मौर्य जी लोगों का वहाँ खेती पड़ता था। तो भाई बचपन का हाल जानते हैं, बचपन जो है कि बच्चे और बंदर एक समान होते हैं। तो वहाँ जब गाजर वगैरह देखते थे तो भाई चलो उपार लिया जाए। तो हम कहते थे कि भाई हम लोग 6-7 लोग दीक्षा से जुड़े थे, हम लोग बोलते नहीं भैया गुरुजी हमारे ये हमको संदेश दिए है कि भैया चोरी करना पाप है, आप लोग चोरी मत करिए। अगर खाना है तो आप मांग लीजिए जिसका खेत है, तो वो पाप के श्रेणी में नहीं आता। लेकिन उसमें एक बड़ा होशियार मित्र था, बहुत तेज तरह था। तो हमको कहता था कि हमको बोले कि अरे मित्र मैं जानता हूँ भाई ये चोरी हम लोग करेंगे पाप हो जाएगा, आपके गुरुजी समझाते थे। मैं भी बैठता था, मैं भी जानता था। लेकिन हमारे कथा में जो है कि हमारे पंडित जी हमारे गुरुजी बताते हैं, कथा में सुन रहा था तो बता रहे थे कि जितना भी आप पाप जीवन में किए रहिए जाकर के गंगा में डुबकी लगा लीजिए, सारा पाप धुल जाएगा। चलो यार चोरी कर लिया जाए, गंगा में कभी चल दिया जाएगा, माताजी पिताजी चलेंगे, चलो करके धो लिया जाएगा। अब बताइए बच्चों के माइंड में ये चिंतन बन रहा कि कोई पाप से डरेगा क्या? ये लोगों को बताया जा रहा है कि भाई कोई भी पाप कर लीजिए, आप स्नान कर लीजिए, आपका पाप नहीं, कोई भी पाप कटने वाला आपका नहीं, स्नान से कोई पाप कटने वाला। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार।
तीर्थ के नहाने से एक फल मिलता है। कौन सा फल? हमारे शरीर की तन की सफाई होती है, हमारे शरीर की सफाई होती है। और तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। वहां संत के मिलने से हमारे 4 फल मिलते। हमारे चारों अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे चारों अंतःकरण पवित्र होते हैं। और सतगुरु मिले अनंत फल। अगर सतगुरु मिल जाए तो अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं है। हमें कभी कभी ये याद आता है कि आज भी देखते हैं हम, एक भैया जी को अभी मिले, पता नहीं किधर बैठे हैं, मैंने देखा तो ताबीज बांधे हुए हैं, ताबीज बांधे हुए हैं। हमने पूछा भैया ये ताबीज क्या है? बोले गुरुजी मैं बहुत बीमार होता था, मैं बहुत बीमार होता था, तो इसलिए जो है कि एक तांत्रिक जी ने दिया है वो ताबीज। हमारी एक प्रोफेसर है, हमारी पढ़ना प्रोफेसर हैं, पढ़ाई स्कूल में जाते थे, तो जो उनके प्रोफेसर थे, तो जो उनके मेन टीचर थे वो भी लेडीज थे, हमारी लेडीज बहना थी, तो वो बीमार थे। उनके जो दूसरी टीचर थी वो बीमार थी, और बीमार दूसरे 4-5 दिन के बाद उन्होंने एक ताबीज बांध करके आया। बोले मुझको बता रहे थे कि गुरुजी ताबीज बांध करके। हमने कहा कि बहना ये ताबीज कैसा है? अरे बोले हमको बुखार हो रहा था, तो जो है कि वही बुखार का जो है वो ताबीज बांधी हुई है। तो बोले कि ठीक है, अच्छा बहुत, ये इससे इस ताबीज से बुखार दवा हुआ? बोले कि दवा छोड़ दी है, दवा नहीं खाते। हमारे जो तांत्रिक गुरु जी है उन्होंने बताया कि ताबीज बांध लीजिए, बुखार आपका ठीक हो जाए। तो दूसरे दिन हमारी बहना जो है, हमारी वो जो भक्ति से जुड़ी थी, ज्ञान से जुड़ी थी बहना, वो जो है कि वो अपने हाथों में जो है काफी पोटली बांध करके लेकर के गई कपड़े में। तो उनको जो बुखार से जो ग्रसित थी बहना, वो बोली अरे बहना आप क्या ये हाथों में बांधी हुई है? अरे बोली कि क्या करे बहना, आज जो है बड़ी भूख लगी थी, तो इसमें जो है कि तब खोल करके दिखाया, एक में चावल है, आटा है, दाल है, और उसके बाद सब्जी इसमें है, वो बांधी हुई है। तो बोली कि ये सब्जी आटा चावल क्यों बांधी हुई हाथ में? बोली बड़ी भूख लगी थी, हमने कहा कि अपना भूख मिटा लेंगे खाकर, जो है कि अब ये बांध लेंगे तो तुम्हारा भूख मिट जाएगा। बोले ऐसे कैसे संभव है कि तुम आटा चावल बांधी हुई हो हाथ में, और तुम्हारा भूख कैसे मिट सकता है बिना खाए हुए? तो बोले बहना अच्छा ये बताओ, हमारा ये हाथों में बांधने से हमारा भूख नहीं मिट सकता, और आप जो है कि ये ताबीज बांधने से बिना दवा का आपका जो है बुखार ठीक हो सकता है, तो हमारा क्यों भूख नहीं मिट सकता है? तो बहना बहुत समझाई, उसके बाद उनको समझ में लेकर के आश्रम पर मठ पर उनको आई। बोले नहीं मुझे आपका अपने गुरु जी से मिला। मतलब उन्होंने तर्क किया कि भाई आप अंधविश्वास में क्यों पड़े हुए? आज तमाम ताबीज बनवा लीजिए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तमाम ताबीज से आपके जो है कि गाड़ियां मकान दुकान क्या क्या नहीं ये गुरुआ लोग बना देते हैं कि नहीं बताओ? अब तो हमें कभी ये घटना याद आती है, अपने आश्रम के बगल में अभिया बाजार है, कितने लोग जानते होंगे अभिया बाजार, सूर्यामा के आगे अभिया बाजार है। वहाँ हमारे भैया जी थे, दुकान उन्होंने, उनका दुकान है, तो वहां पर मैं रुका था, तो एक साइकिल पे ताबीज बेचते एक भैया जी लोग आए, ताबीज बेचते हुए। भैया जी यहाँ गद्दा बिछा दीजिए, हमारी माताएं बहने कुछ लोग बैठ लें, गद्दा बिछा दीजिए, लाइए गद्दा। तो जब आ जाइए आगे आ जाइए माता जी, भैया गद्दा 1-2 बिछा दीजिए।